वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम बात कर रहे थे साइंस के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो रीट और बाकी जो भी एग्ज़ाम आने वाली है उन सभी एग्ज़ाम के लिए है। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस है वो होंगे। इससे पहले है वो हमने 3 वीडियो है वो बना लिए। आज ये हमारा है वो चौथा वीडियो है। आप प्लेलिस्ट के अंदर है वो जाकर है उनको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाइसोसोम के बारे में गलत कथन है, वो हमसे पूछा है। लाइसोसोम के बारे में हमसे गलत कथन है वो पूछा है। ए ऑप्शन हमें दे रखा है, यह पौधे और पशु कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक झिल्लीबंद अंग है। ये है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि ये पौधे और जो जंतु होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर है वो पाया जाने वाला एक झिल्लीबंद अंग है। ये होता है, इसको आत्मघाती हथेली भी है वो कहा जाता है, और ये प्रोटीन संश्लेषण के अंदर भी है ये लाइसोसोम है वो मदद करता है। इसके बाद है जो हम ये 3 अगर ऑप्शन है वो हमसे राइट हो गए, तो चौथा ऑप्शन है वो हमें अपने आप ही है वो गलत हो जाएगा। इस ट्रिक के माध्यम से है वो हम देख सकते हैं कि फिर भी है वो हम देख लेते हैं एक बार। डी नंबर ऑप्शन है हमारे पास की है ईआर से प्राप्त प्रोटीन उत्पादों प्रेषण स्टेशन के रूप में है वो कार्य करता है। ये है वो कार्य है वो नहीं करता है। बाकी ऊपर वाले तीनों ऑप्शन है वो राइट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन। लाइसोसोम के बारे में ये गलत कथन है वो हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है। तो हम सबको पता है कि सिरोसिस है वो जो लीवर होता है उसको प्रभावित करने वाली ये बीमारी है। यानी हमें ऑप्शन में दे रखा है गुर्दे, बी नंबर जिगर, तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको यकृत भी है वो कहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश में कौन सा घटक पीनियल ग्रंथि द्वारा निर्मित मेलाटोनिन के दमन का कारण बनता है। यानी कौन सा घटक होता है पीनियल ग्रंथि के द्वारा जो मेलाटोनिन के दमन का कारण बनता है। तो ये होता है ए ऑप्शन हमें लाल रंग, बी ऑप्शन नीला रंग, सी ऑप्शन हरा रंग, और डी ऑप्शन दे रखा है नील मतलब नीला रंग। यानी बी और डी दोनों ऑप्शन है वो हमारे सेम ऑप्शन है। तो ये बी और डी ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो हमें सीधा सा पता है कि एडवर्ड जो जेनर हैं उनको इम्यूनोलॉजी का है वो फादर है वो कहा जाता है। इसके अंदर हमारे पास बी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऊंट का कुब्बड़ किस ऊतक का बना हुआ होता है। जो ऊंट का कुब्बक है वो किस कुब्बड़ है वो किस ऊतक का बना होता है। ए ऑप्शन हमें दे रखा है कंकालीय ऊतक का, बी ऑप्शन पेशीय ऊतक का, सी ऑप्शन है उपास्थिक ऊतक का, डी ऑप्शन है वसामय ऊतक का। जो ऊंट का कुब्बड़ है वो जो वसायुक्त जो ऊतक होते हैं उन ऊतक का है वो बना हुआ होता है। डी नंबर ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो हम सबको पता है कि हमारे जो सुरक्षा का कार्य करते हैं, तो सबसे पहले एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं वो हमारी सुरक्षा का कार्य करते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि होम्योपैथी के संस्थापक कौन है। तो होम्योपैथी के जो संस्थापक अगर हमसे पूछा है तो हम जवाब देंगे कि होम्योपैथी का संस्थापक है लेनेक, बी ऑप्शन है डोमेक, सी ऑप्शन है वॉक्समैन, और डी ऑप्शन है हाइनेमैन। तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हाइनेमैन है वो हो गए होम्योपैथिक के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पाचन की
प्रक्रिया की खोज की? पाचन की जो प्रक्रिया की खोज के बारे में है वो सबसे पहले किसने बताया? तो ये बताया था विलियम ब्यूमोंट ने। सबसे पहले है वो पाचन की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में है वो बताया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह है पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है? तो हम सबको पता है कि पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। अगर हमसे पूछा है तो हम जवाब देंगे कि जो थैलोफाइटा है वो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह के अंतर्गत है, वो थैलोफाइटा को रखा गया है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का 50 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसने कोशिका भित्ति की खोज की? तो हम सबको ही पता है कि कोशिका भित्ति की खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक। तो ए नंबर ही ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गन्ने में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है? तो जो गन्ना होता है तो उसके अंदर है वो किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है, प्रेजेंट होती है? तो गन्ने में ए नंबर ऑप्शन सुक्रोज है, वो शर्करा है वो प्रेजेंट होती है। बाकी जो फ्रूट्स होते हैं उनमें फ्रुक्टोज शर्करा है वो प्रेजेंट होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सुमेलित नहीं है कुष्ठ रोग का उपचार? ये ऑप्शन है कुष्ठ रोग के उपचार के लिए है वो सुमेलित है वो नहीं है। पूछा है हमसे कि कुष्ठ रोग का उपचार में है जोसेफ लिस्टर पोलियो के विरुद्ध इन्होंने टीका लगाया? नहीं। जॉन्स ई साल्स चेचक के विरुद्ध टीकाकरण किया? हाँ। एडवर्ड जेनर ने है वो कुष्ठ रोग उपचार का टीका किया? डी नंबर ऑप्शन है हमारे पास एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की है वो खोज है वो की। तो हमें पता है कि जोसेफ जो लिस्टर है इन्होंने पोलियो के बारे में है विरुद्ध टीका लगाया बोला है इन्होंने। तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा और इसमें हमें नहीं ही है वो पूछा है, तो ए नंबर ऑप्शन वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की? तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज करने वाले थे वो थे ए फ्लेमिंग। ए फ्लेमिंग है, इन्होंने प्रथम एंटीबायोटिक की है वो खोज का है वो श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? तो जो पौधों के अंदर है वो नॉन फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो होती है जो प्लांट्स के स्ट्रोमा भाग के अंदर है वो होती है। तो सी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास वो राइट आंसर आ जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कोशिका में क्रोमोसोम डीएनए और ब्लैंक दिया है हमें, फिर कहा है कि के बने होते हैं। कोशिका में क्रोमोसोम है वो किसके बने हुए होते हैं? तो ये बने होते हैं क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के हैं वो बने होते हैं। सी नंबर ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगर हमें पूछा है कि क्रोमोसोम बने किसके होते हैं तो ये डीएनए और प्रोटीन के हैं वो बने हुए होते हैं। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंडरा जोड़ती है, तो कंडरा है वो किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है पेशी को हड्डी के माध्यम से है वो जोड़ती है। डी नंबर ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। हम सब के आए हैं आंसू प्याज काटने पर, तो हमें पूछा ही इस टाइप से कि प्याज के छिलके जब हम उतारते हैं तो आंसू है वो किस कारण है वो आते हैं? तो वो आते हैं स्लेफेनिक जो अम्ल होता है उसकी प्रेजेंट के कारण है वो आते हैं। तो बी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास वो राइट आंसर आ जाएगा। सल्फेनिक एसिड है वो इसके कारण है वो हमें आंसू है वो आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ए नंबर कार्बोहाइड्रोलिसिस, बी ऑप्शन है मेटाबॉलिक सिंथेसिस, सी ऑप्शन है हमारे पास फोटोसिंथेसिस,
डी ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लांट्स है वो अपना भोजन है वो तैयार करते हैं, तो ये क्रिया है वो कहलाती है फोटोसिंथेसिस। डी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। तो कल हमने इस क्वेश्चन के बारे में है वो पढ़ा था कि अनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स है वो किस, जेनेटिक्स का जो फादर है वो किसको कहा जाता है, वो मेंडल को कहा जाता है। और जेनेटिक्स के जो रूल्स हैं वो भी किसने दिए थे, वो भी दिए थे मेंडल ने। आज हमसे पूछा है कि अनुवांशिकता के विज्ञान में जो अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स वर्ड देने वाले कौन थे। तो वर्ड दिया था बैटसन ने। डी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। आज का और इस सीरीज का है वो 60 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब क्वेश्चन आया था कि गन्ने के अंदर है वो कौन सी शर्करा प्रेजेंट होती है। तो गन्ने में पाई जाती है सुक्रोज शर्करा। लेकिन जो अगर हमसे बात की जाए फ्रूट्स के अंदर है वो कौन सी मिलती है अधिकतर तौर पर, तो वो मिलती है फ्रुक्टोज शर्करा। बी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारे पास आंसर है वो आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन। तो ये थे हमारे 60 क्वेश्चन। आगे की चर्चा है वो हम करने वाले हैं कल। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से है वो जुड़े रहिए पीपी स्मार्ट एजुकेशन के माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।